Yesterday was the first hearing, physical hearing of the murder trial of Mr. Satish Tikku. Mr. Satish Tikku was murdered by Pitta Karate, which he has accepted in a video confession to the BBC about murdering Mr. Satish Tikku, who was the first victim of Mr. Pitta Karate, killed in cold blood murder. After 31 years, the family has come to the trial court. The family has a ray of hope now that they will get justice, like all other Indians that have been mercilessly killed in Kashmir and elsewhere. The court hearings were very positive for the family. As the court, we apprised the Honorable Court that this is a very serious matter, and Mr. Satish Tikku was killed in cold blood by Mr. Pitta Karate, to which he is even accepted in a BBC interview. The lawyer for Mr. Pitta Karate was severely reprimanded by the Honorable Court for trying to disrupt the court proceedings, which is a very unfortunate thing. But we are hopeful. The next date of hearing is on 16th of April. We are hopeful there will be justice sooner or later, because it is 31 years that has taken for the family to finally request for a formal trial into the murder of Mr. Satish Tikku. We hope that the provisions of the Constitution come into action for the family of Satish Tikku, and the family gets justice, and there is healing and closure for the family. सर थोड़ा जोर से देखिए, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। आज पहली हियरिंग थी, फिजिकल हियरिंग थी। पिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू का मर्डर किया था, उसके केस में पहली फिजिकल हियरिंग थी। फिजिकल हियरिंग में काफ़ी बातें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई। उसमें हमारे लिए पॉजिटिव ये कि कोर्ट एक्टिवली हेयर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, और इस पे वो ये भी पूछ रहे हैं स्टेट से कि आप इसमें आप बताइए इसमें क्या फाइल है, व्हाट इज द फाइल, आपने किया क्या है, 31 साल इस केस में हुआ क्या है, और क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, क्या उसको क्विट कर दिया गया। तो वो भी फेयरली रिप्रिमांडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है, और इस रे ऑफ होप में यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग इस फैमिली को जस्टिस मिले, इनकी हीलिंग हो और इनको क्लोजर मिले। 31 साल बीत गए हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम कि इस केस में क्या हुआ है। FIR रजिस्टर्ड है पिट्टा कराटे जी के खिलाफ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिट्टा कराटे जी को जब बेल मिलती है तो जज अपने बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए इनको बेल मिलती है कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो 31 साल पिट्टा कराटे जी ने कैसे एक स्पेशल गेस्ट हैं, या कोई स्पेशल उनको इम्यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनको किसी भी टाइप की कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की जाती है, चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है। तो 16th को नेक्स्ट डेट है, उसके लिए हम हियरिंग पे दिल्ली से दोबारा आएंगे।